सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल। सबसे पहले आप सभी को गोपी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, बिज़ी होने के कारण मैं जो आपको वीडियो बना नहीं पाया आपके लिए, तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा सब भाइयों को पहले दिवाली की विश करते हैं, उसके बाद हम जो थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो कुछ सवालों के जो जवाब हैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जो चैनल पे नए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यूरोप के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वन बाय वन जो सवाल हैं उसके जो जवाब हैं देने की कोशिश करता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो एक भाई ने पूछा था कि बेसिक सैलरी के अलावा कौन कौन से बेनिफिट जो ट्रक ड्राइवर को मिलते हैं यूरोप में, ठीक है, जैसे ट्रिप सिस्टम है या कुछ ऐसा है। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जो यूरोपियन ट्रकिंग कंपनीज हैं वो ड्राइवर को फिक्स सैलरी देती हैं। फिक्स सैलरी का मतलब चाहे वो मंथली सैलरी हो सकती है, चाहे वो पर डे के हिसाब से हो सकती है, एक दिन के हिसाब से। जितने दिन आप काम करोगे महीने में, उतने दिन की आपकी सैलरी बनेगी। और कुछ कंपनीज में फिक्स सैलरी रहती है मंथली। तो ये डिपेंड करता है कंपनी वाइज। हाँ, इसमें ये ट्रिप का सिस्टम नहीं है जैसे सऊदी में, दुबई में, ऐसा ट्रिप सिस्टम नहीं है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में कितने भी ट्रिप लगेंगे तो वो सब कंपनी के ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे जो आपको फ्यूल का देती हैं, जैसे आप डीजल कम खिलाते हो गाड़ी को, आपकी गाड़ी अगर डीजल कम खाएगी तो उसका आपको कुछ बोनस देती है, कुछ कंपनीज आपको बोनस देती हैं। और इसके अलावा अगर आपकी जो माइलेज है, आपके जो किलोमीटर्स हैं, अगर 10,000 के ऊपर जाते हैं तो उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत मिलता है। बस यही है इधर, और यूरोप में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और एक भाई ने पूछा था कि टूरिस्ट वीज़ा अगर हम लेके आ जाते हैं किसी भी शेंजन कंट्री का, तो उसको वर्क वीज़ा में पॉसिबल है कन्वर्ट करना। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो फिर से बता देता हूँ कि यूरोप शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अगर है तो माल्टा एक कंट्री है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी वहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है, अभी मैंने किसी से पूछा था तो वो भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी 3 महीने लग रहे हैं टीआरसी कार्ड लेने में, आपका जो वीज़ा कार्ड लेने में। कन्वर्ट होता था वर्क वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा, लेकिन अभी जो फिलहाल सिचुएशन है इसमें थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। एक ऑप्शन बचती है, सिर्फ खाली एक ही ऑप्शन है, पोर्तुगल। पोर्तुगल में जाके आप अपनी फाइल लो करवा दो और आपको 1.5 से 2 साल के बीच में जो आपका रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पोर्तुगल में लीगल हो सकते हैं वर्क वीजा पे। तो एक भाई ने पूछा था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है वर्क वीजा लेने के लिए यूरोप का। यूरोप का अगर ट्रक ड्राइवर का वीजा लेना है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये लाजमी है। क्योंकि जब आप फाइल जमा करवाने जाते हो एम्बेसी में, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और आपको सवाल भी पूछेंगे आपके जो जॉब के रिलेटेड, जहाँ पे आपने काम किया है, कौन कौन सी गाड़ी चलाई है, किधर किधर गाड़ी चलाई है, कौन सी कंट्री में गाड़ी चलाई है, और क्या क्या कितने ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, सब कुछ पूछेंगे। राइट हैंड ड्राइव की है, लेफ्ट हैंड ड्राइव की है, सब कुछ पूछेंगे, ठीक है जी। तो ये जरूरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और कम से कम 3 साल, 2 से 3 साल। वैसे तो 3 साल सब बोलते हैं, कुछ कुछ जो कंपनी है 2 साल का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लेकिन आप 3 साल का मान के चलिए। और एक भाई ने पूछा था कि अपनी जो, जैसे हम शादीशुदा हैं तो यूरोप में जैसे आके हम ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं साथ में, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। अगर आपकी कंपनी आपके साथ एग्री है, आपको एक लेटर लेना पड़ता है कंपनी की तरफ से, नो ऑब्जेक्शन का, तो वो आपको एम्बेसी में लगाना पड़ता है। एम्बेसी में जब आप फाइल लगाओगे अपनी स्पाउस की, तो इसको स्पाउस वीजा बोलते हैं, ठीक है। वैसे अभी तक तो 1 साल से ऊपर मेरे को हो गया इधर आए हुए, लेकिन अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं है, किसी की वाइफ, किसी की फैमिली को किसी ने बुलाया हो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये यूरोप का जो ट्रक ड्राइवर का काम है, आपको 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने भी बाहर रहना पड़ता है आपकी दूसरी कंट्री से, जहाँ पे आप जिस कंट्री में आप काम के लिए आए हो।
तो मुझे लगता है कि ये आइडिया सही नहीं है अगर आप अपनी फैमिली को इधर बुलाते हो तो, ठीक है। लेकिन पॉसिबल है, इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे आपकी सैलरी मिनिमम इतनी होनी चाहिए, और हर कंट्री के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। मिनिमम सैलरी, और आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं, पॉसिबल है। एक भाई ने पूछा था कि मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी है इंडिया में। तो देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने जब हंगरी का अप्लाई किया था तो हंगरी का वीज़ा लेने के लिए मेरे को कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ा एम्बेसी में, ठीक है। मैं एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, वीज़ा लेने के लिए तो मेरे को तो कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन कुछ कंट्री के हिसाब से डिपेंड करता है, जैसे लिथुआनिया, पोलैंड, आप किधर अप्लाई करते हो उसके रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। मैं हंगरी का बता सकता हूँ। हंगरी के लिए मेरे को कुछ मेडिकल नहीं करवाना पड़ा था, ठीक है। हाँ, इधर आके हंगरी में आने के बाद होता है मेडिकल, तो वो सब लाजमी है, वो सब कंट्रीज में होता है। और कुछ भाई ने पूछा था कि क्या यूरोप में हम वर्क वीज़ा लेके अगर आ जाते हैं ट्रकिंग का, तो यहाँ पे आके हम बिजनेस कर सकते हैं या फिर ये जॉब ही कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप बिजनेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में हो और कितनी इन्वेस्टमेंट से करते हो। हाँ, आप ये ऑप्शन है कि आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद का ट्रक लेके वो चलाना चाहते हो तो इसके बारे में मेरे को अभी तक नॉलेज नहीं है। जब मैं इसकी नॉलेज ले लूंगा तो फिर आपको कंफर्म बताऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना ट्रक लेके इधर काम कर सकते हो जब तक आप परमानेंट नहीं होते, ठीक है। और एक भाई ने पूछा है कि हंगरी, अभी मैं हंगरी में ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ, मेरा आईडीपी नेक्स्ट ईयर खत्म है, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, इसमें दो ऑप्शन है। जहाँ तो आप अभी से अपना जो हंगरी का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम तो देने पड़ेंगे, तो आप एग्जाम देना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रेपरेशन कीजिए, क्योंकि ये करते करते 3-4 महीने निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फिर अपना जो आईडीपी है उसको रीन्यू करवा लीजिए, चाहे आप एम्बेसी में जाके, इंडियन एम्बेसी में जाके करवा लीजिए, जहाँ फिर आपको इंडिया में जाके करवाना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। जो यहाँ तक जो मेरी नॉलेज है, मैं तो यही कहता हूँ कि आप इधर अपना लाइसेंस का प्रोसेस शुरू कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ बातें आपसे जो शेयर करने वाली थी, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे तो सब कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता कभी कभी। तो मैंने सोचा वीडियो आपको बना के थोड़ा बता देता हूँ इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो अंत में मैं सभी भाइयों को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए ढेर सारा, और सबको ढेर सारा प्यार। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।